न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 80 साल बाद जंग के मूड में जापान, खतरनाक मिशन की तरफ कदम बढ़ा रही है जापानी सेना, निशाने पर चीन। जापान ने चीन के विरुद्ध अपनी जंगी तैयारी तेज कर दी है, अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। समंदर से चीन पर नकेल कसने के लिए जापान ने अपने नए एयरक्राफ्ट को अमेरिका के फाइटर जेट FT-5 से लैंड करने का प्लान बनाया है। 80 साल बाद जापान एक बार फिर एक्शन में आ गया है। जापान की जिस नौसेना से चीन सागर और प्रशांत महासागर का समंदर कांप जाता है, उसकी आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। जापान की नौसेना फिर से अपने दुश्मनों के विरुद्ध घातक मिशन की ओर कदम बढ़ा रही है और निशाना है चीन। समंदर में चीन की बढ़ती गुस्ताखी जापान के लिए सिरदर्द बन गई है। चीन निरंतर जापान को धमकी दे रहा है, उसके इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। चीन की इस हिमाकत पर लगाम लगाने के लिए जापान ने बना लिया है नया प्लान, जिसमें पूर्व चीन सागर में मच सकता है भयंकर घमासान। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान अमेरिका में 42 AB फाइटर जेट खरीदने और दी एयरक्राफ्ट शिप पर तैनात किया जाएगा। 6 SB विमानों का पहला बैच साल 2024 में जापान को मिलेगा। सागर के पास मौजूद मियाजाकी इलाके में तैनात करने का मकसद साफ है कि यहां से किसी भी वक्त उड़ान भर के F सर्टिफाइड फाइटर जेट चीन को सबक सिखा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धीरे धीरे कम हो रही कनाडा की ऐंठन, भारत संग संबंध सुधारने को लेकर कही ये बात। संसद में खड़े होकर भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ होने का इल्जाम लगाने वाला कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली, जिन्होंने इस मामले पर एक भारतीय राजनयिक को कनाडा से निकाले जाने का ऐलान किया था, दोनों अब रिश्तों को और ना बिगड़ने का बात कही है। बता दें कि निज्जर हत्या के मामले की जांच में सहयोग की बात वो कनाडा अभी कर रहा है, लेकिन अब लहजा नजर नरम पड़ने लगा है। रिश्तों को अब ना बिगड़ने की बात इन दोनों ने कही है जब उनके ब्रिटिश मीडिया में छपी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने गए कि भारत में 41 कनाडाई राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा है। हालांकि भारत और कनाडा दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर आरोपों के बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्तों ने साफ कर दिया है कि दोनों तरफ बराबर राजनयिक होना चाहिए। इस वक्त कनाडा में भारत के 20 राजनयिक है और 12 ओटावा में, बाकी वैंकूवर और टोरंटो में है, लेकिन कनाडा के भारत में 12 दफ्तर और 62 राजनयिक है। बता दें कि कनाडा में लगभग 3 लाख हिंदुस्तान छात्र है और इससे भी ज्यादा वहां नौकरी करने वाले और परिवार को मिलने जाने वाले, जिस पर स्टाफ की कमी का असर पड़ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 98 साल की उम्र में जीती 7 करोड़ की लॉटरी, बुजुर्ग ने बताया कैसे करेंगे खर्च। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सेवा देने वाले एक पूर्व सैनिक का भविष्य उज्जवल है। 98 बरस की उम्र में इस पूर्व सैनिक ने 7 करोड़ की लॉटरी जीती है। इस पूर्व सैनिक का नाम है बर्नार्ड ब्रॉटिंग है और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 पेंशन भागियों में से एक है। ब्रॉटिंग ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार लॉटरी के टिकट निकाले थे। हालांकि इस बार उनकी किस्मत चमक गई, उन्होंने 228,551 यानी 7 करोड़ का इनाम मिला है। 7 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद उनकी खुशी 7वें आसमान पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये लॉटरी जीत जाऊंगा। लॉटरी जीतने के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ जश्न मनाया। उन्होंने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ तस्वीर शेयर की। उन्होंने पहले ही कहा था कि लॉटरी जीतने के बाद मिलने वाली रकम को बराबर बांटकर बच्चों को दे देंगे। सबसे बड़ा हिस्सा उनकी बेटी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे में उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।